चलो फिर ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो खत्म किया था, क्या खत्म किया था हमने आईओडी में, क्या खत्म किया था? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग आईओडी की और केसेस भी बनाने वाले हैं। तो ये मैं समझना कि तुम लोगों ने बस यहाँ पे सिंपल मेथड समझ लिया और प्रोडक्ट मेथड कर लिया तो तुम्हारा खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। आईओडी में और कुछ केसेस होते हैं, अब उन केसेस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो उन केसेस को अगर हमने डिस्कस करना है, उससे पहले तुम लोगों में एक चीज लिखा के दिखा देता हूं, तुम लोग भी साथ में लिखते हुए चलना। तुम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करोगे, किसको फॉलो करोगे? फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करोगे। और एक बार सारे मंथ्स लिखो तो कितने कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये हो गए तुम्हारे 12 महीने, ये हो गए तुम्हारे 12 महीने। अब देखो आईओडी के और केसेस कैसे बनते हैं। हम लोग केस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, केस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि हम लोग बाद के लिए कोई डाउट छोड़े ही ना। एक साथ सारी चीजें हम लोग क्या करते हुए चलेंगे, खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है? सी क्वेश्चन ये बोलता है कि एक बंदा है, लेट्स से सपोज राम 10,000 का ड्राइंग्स कर रहा है। कितने का ड्राइंग्स कर रहा है वो? 10,000 का ड्राइंग्स कर रहा है एवरी मंथ। कब कर रहा है वो? एवरी मंथ। एंड लेट्स से केस है इन द बिगिनिंग, दिस इज केस नंबर 1। लेट्स से कब है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि हर महीने के पहली तारीख को बंदा 10,000 का क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है। अब तुम लोग अगर सिंपल मेथड लगाते थे, तुम लोग क्या करते थे? 10,000 लिखते, फिर तुम लोग देखते कि मंथ्स कितना रिमेनिंग है, फिर तुम लोग क्या करते? उसको इंटू कर दे। फिर वो कह रहा है कि उसने 10,000 एक और निकाल लिया, उसने मई को भी 10,000 निकाल लिया। फिर तुम लोग मई को बैठाओगे, फिर तुम लोग रिमेनिंग मंथ्स 11 महीना बैठाओगे, फिर उसको रेट से इंटू करोगे। फिर कह रहा है जून को भी 10,000 निकाल लिया, फिर जून को भी फिर तुम लोग 10,000 दोबारा लिखोगे, रिमेनिंग मंथ्स लिखोगे, फिर रेट से इंटू करोगे। फिर तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया। और देखो इसने पूरे साल भर में कितने बार ड्राइंग्स किया है? 10,000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया? 12 बार उसने क्या किया होगा? ड्राइंग्स किया होगा। तो अगर ऐसा कोई केस तुमको दिख जाए क्वेश्चन में, जब ये बोल रहा हो कि एक बंदा है ड्राइंग्स कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, और वो भी डेट भी क्या होना चाहिए? एकदम सेम होना चाहिए। डेट क्या है कहा मैंने यहाँ पे? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग का मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल को पहला, 1 मई को दूसरा, 1 जून को तीसरा, 1 जुलाई को चौथा, ऐसे करके उसने हर महीने पहले तारीख को क्या कर रखा है? ड्राइंग्स कर रखा है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कोई चीज इस चीज में एलिजिबल है नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट क्या होना चाहिए? हर महीना सेम, हर महीने सेम अमाउंट का ड्राइंग होना चाहिए, तभी तुम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, राम कितने का ड्राइंग्स कर रहे हैं? 10,000 का एवरी मंथ, यानी कि हर महीने वो कितना निकाल रहे हैं? 10,000। तो अमाउंट सेम हुआ नहीं हुआ? अमाउंट सेम हो गया। इसके अलावा डेट भी सेम होना चाहिए। डेट भी क्या होना चाहिए? सेम। डेट सेम होने का क्या मतलब है? मैंने क्या कहा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने के पहले तारीख को निकाल रहा है ना, फर्स्ट, तो हर महीने के पहले तारीख को निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेट भी तुम्हारा क्या है? सेम। डेट भी तुम्हारा क्या है? सेम। तो जब अमाउंट सेम हो, डेट सेम हो और पूरे साल भर के लिए हो, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। यहाँ पे क्या लिख लोगे तुम लोग? कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। अगर ये आ गया तुम्हारे पास, दिस इज केस नंबर 1, अगर ऐसा हो तो कैसे होता है? तो तुम लोग कैसे निकालते हो? देखो आईओडी के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ता है, तुम लोग आईओडी के लिए फॉर्मूला लिख लो साथ में। आईओडी के लिए तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है, या फिर तुम लोग घर में जाके नोट्स बना रहे हो तो तुम लोग घर में भी आराम से बना सकते हो, और यहाँ पे समझने की कोशिश कर सकते हो, समझते हुए देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले तुम लोग ने यहाँ पे ड्रॉइंग्स कितने का हो रहा है? इंटू 12, क्योंकि हर महीने ड्रॉइंग्स हुआ है, तो इंटू 12 तो तुम लोग यहाँ पे लगाओगे ही, इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स। हर क्वेश्चन में तुम लोग को रेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो गिवन ही होता है, 9% है, 12% है, 10% है, कितना है वो हम लोग देख लेंगे। फिर इंटू एपी, ये आया ना नया, इंटू एपी। ये एपी क्या है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एपी निकलता है वो कैसे निकलता है, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरे पास है ही ना। ड्रॉइंग्स कितने का हो रहा है? 10,000 का। कितने महीने हुए? 12 महीने हुए, तो पूरे साल भर में कितने बार ड्राइंग हुआ होगा? 12 बार हुआ होगा, तो कितना हो गया ये? 1,20,000।
इसके आगे बढ़ो, सपोज करें क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि 9% है, कितना है रेट 9%, तो तुम यहाँ में क्या बैठा लोगे 9/100 में बैठा लोगे। अब बस एपी की कहानी बच गई है, बस किसकी कहानी बच गई है, एपी कि एपी कैसे निकाला जाए। तो देख लो भैया, अगर केस नंबर 1 हो तो इसका एपी कैसे निकलता है। एपी निकालने के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, शॉर्ट में लिखते हुए चलना, तुम लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12 इंटू 1/12। इस तरीके से तुम लोग क्या निकालते हो यहाँ पे एपी। अब देखने पे लगेगा भयानक सा, ये क्या है, ये ऐसा क्या है, ये एमआरए एफडी एमआरए एलडी क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ फिजिक्स में आ गए हम लोग। कुछ नहीं है, तुम लोगों ने बस एक चीज को ध्यान देना है, वो क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है ये ध्यान दो। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है 1 अप्रैल को। एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुआ है मार्च को, 1 मार्च को हुआ है। अब ये जो बीच में जितने भी मंथ्स है ना, इसको इग्नोर कर दो, इसको क्या कर दो तुम लोग, इग्नोर कर दो, जैसे वो करती है। अब इग्नोर करते हुए चलो और आगे देखो क्या हो रहा है। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है, देखो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हैं, जरा लगाओ तो दिमाग। और अप्रैल का महीना भी नहीं खपा है अभी, अप्रैल का महीना भी पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो 1 अप्रैल बचा हुआ है और पूरा का पूरा साल भर भी बचा हुआ है। तो कितने मंथ्स रिमेनिंग है, अप्रैल का महीना खुद भी रिमेनिंग है और ये पूरे सारे के सारे महीने के हमारे रिमेनिंग है। तो कितने महीने रिमेनिंग है फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12। फिर क्या लगाते हो तुम लोग प्लस। अब देखो दूसरा वाला कैसे निकालोगे, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुआ था मार्च को, मार्च के भी कब हुआ था 1 मार्च को। तो कितना महीना बचा, अब 1 मार्च को हुआ तो कितना महीना बचा, सिर्फ मार्च का महीना ही तो बचा है, उसके बाद तो तुम्हारा क्या हो गया है, साल ही खत्म हो गया है। तो यहाँ में क्या लिखोगे 1, यहाँ में क्या लिखोगे 1, और यहाँ में क्या करोगे डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ में क्या लिखोगे इंटू 1/12। तो बैठाओ कितना हो गया ये 13/2 इंटू 1/12। तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है 6.5, कितना हो गया ये 6.5 अपॉन में 12। इसको 2 से 13 से काटोगे कितना आएगा 6.5, 6.5 इंटू 1 कितना होता है 6.5 ही होता है, और नीचे में क्या है 12 है, 2 तो पहले ही यहाँ में कट गया ना। तो यहाँ पे एपी में बैठा दो, अब कितना हो गया ये 6.5 अपॉन में 12 हो गया। इस तरीके से तुम लोग क्या निकाल लेते हो, आईओडी निकाल लेते हो। अगर कौन सा केस आ जाए, केस नंबर 1 आ जाए, तो केस कैसे पहचानोगे, अगर क्या लिखा हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ये तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा केस नंबर 1। और तुम्हारा सब कुछ डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी ले लिया। क्या ले लिया कि राम 10,000 का ड्राइंग कर रहा है हर महीने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब बच्चे 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एपी को निकाल लेते हैं, या तो वो क्या कर लेते हैं एपी को निकाल लेते हैं, या तो फिर वो एपी को रट लेते हैं, या तो फिर वो एपी को क्या कर लेते हैं रट लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि कहां लगे रहे इतना में, दिमाग में रख लेते हैं ना। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया तो सीधे एपी कितना बैठाऊंगा 6.5 अपॉन 2 बैठाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लो तुम्हारा क्या है, इफ यू आर गुड विथ मेमोराइजिंग देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन लर्न द वैल्यूज ऑफ एपी। अदरवाइज इफ यू फील कि मैं इससे कंफर्टेबल हूं देन गो फॉर इट, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब चले थोड़ा केस नंबर 2 की ओर। इसका क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब तुम लोगों को मैंने ये केस पहचानना है, केस पहचानते ही तुम लोगों को एक क्वेश्चन इस तरह का कहीं भी कुछ मिलेगा तो इस तरीके से तुमने क्या करना है सॉल्व करना है। क्या हम लोग केस नंबर 2 की ओर बढ़े। केस नंबर 2 क्या कहता है, देखो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है ना मैंने यहाँ पे। अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को तुम लोगों ने बस एक ही चीज करना है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी कि केस नंबर 2 की पहचान क्या है, केस नंबर 2 की पहचान ये है कि ड्राइंग्स तो हो रहा होगा, हर महीने हो रहा होगा, अमाउंट भी सेम हो रहा होगा, डेट भी सेम हो रहा होगा। डेट सेम क्यों है, क्योंकि अब क्या होगा हर महीने के आखिरी में, तो अप्रैल 30, 31 ऑफ मार्च, जून 30, जुलाई का 31, यानी कि महीने का आखिरी चल रहा होगा। ठीक है, तो डेट भी सेम हो गया और अमाउंट भी तुम्हारा क्या हो गया सेम हो गया। और कैसे मालूम चलेगा केस नंबर 2 को बिलोंग करता है, जब यहां में क्या हो जाए वो एट द एंड।
अगर यहाँ में वो क्या लिख दे, एट द एंड, तो अगर एट द एंड होगा तो केस नंबर 2 बन जाता है। और तरीका एकदम एग्जैक्टली सेम। मान लेते हैं कि राम 10,000 की ड्राइंग्स कर रहा है हर महीने और हर महीने के अंत में। तो इस केस में तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जरा कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। तो उस केस में तुम लोग क्या करोगे, आईओडी, सेम फॉर्मूला तो यही रहेगा, ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट इंटू एपी। अब जो हमने ये एपी लिखा हुआ है ना, ये एपी तो किसका था, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का ना, तो यहाँ पे ये एपी नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा हमारा एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एपी को हमने बस चेंज करना है, बाकी हमारा सब कुछ क्या रहेगा एकदम सेम। जरा देखिए एपी को निकालने का तरीका क्या था, फिर से याद करो। तुम लोगों ने क्या देखना होता है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट में तुम लोगों ने क्या देखना होता है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये बीच वालों को सबको भूल जाओ। तो अप्रैल 30 को पहला ड्राइंग हुआ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, तो अप्रैल के लास्ट में हुआ होगा। तो अप्रैल के लास्ट में हुआ, इसका मतलब क्या है, अप्रैल का महीना खप गया, अप्रैल का महीना खत्म। अब कितने महीने बचे, अब कितने महीने बचे, ये कोई बोलने की जरूरत है। एक महीना खप गया तो साल में 12 महीना होता है, तो 11 महीने तो बचे। कितने महीने बचे, 11। तुमको पता है ना 12 महीने होते हैं, तुम तो 11 महीने समझ के 7 लगा के आई थे आज क्लास टेस्ट में है। फिर लास्ट में, फिर यहाँ में क्या लिखा है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, मार्च में। मार्च के भी कब हुआ है, लास्ट में, एट द एंड, यानी 31 ऑफ मार्च। कितना समय बचा, कोई समय बचा क्या, पूरा साल भर तो खत्म हो गया। तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या है, 0, 31 मार्च को हो रहा है, महीना खत्म हो गया, टैक्स भरो या फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है। तो क्या है ये 11 प्लस 0, तो 11 प्लस 0 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 5.5 अपॉन में 12। बस यहाँ पे 5.5 बैठा दो, केस नंबर 2 भी खत्म तुम्हारा। अब क्वेश्चन कैसे भी हो, क्वेश्चन में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, नाम बदलेगा, यही तो कर सकता है वो, नाम बदल लेगा ना, आराम का श्याम कर लेगा, मोहन का सोहन कर लेगा, और क्या ही कर सकता है। ये जो अमाउंट है इसी को तो चेंज कर सकता है वो मैं कह रहा हूं कि हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10,000 है, हो सकता है वो 20,000 लिख दे, 30,000 लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। रहना तो सब कुछ, क्राइटेरिया तो क्या रहेगा, क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, एग्जैक्टली सेम। और यहां पे आ जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ क्या रहेगा, एकदम सेम। और यहां में क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज कर सकता है, वो रेट को चेंज कर सकता है। हमने 9% रखा है, वो हो सकता है कि वो बोल रहा हो 12% हो, ठीक है, हो सकता है कि वो कह रहा हो कितना हो, ये 9% की जगह 12% हो या 10%। तो रेट को देख लेना, रेट को चेंज कर लेना, कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है करने के लिए। जरा केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब केस नंबर 3 की पहचान क्या है, केस नंबर 3 की पहचान क्या है, तो पता है क्या बोलता है, वो बोलता है इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड का मतलब क्या होता है, बीच में, मिड का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी कि हर महीने के बीच में वो क्या करता था, ड्राइंग्स करता था। ठीक है, यहाँ पे 5.5 अपॉन में 12 आता है। हाँ, तो अगर तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, बेटर फॉर यू, अदरवाइज यू कैन मेमोराइज कि अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो 5.5 अपॉन 12 बैठता है हमेशा करके। ठीक है, अब कह रहा है कि इन द मिड ऑफ एवरी मंथ है। इन द मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, अप्रैल 15 को उसने 10,000 रुपए निकाला, मई का 15 को उसने 10,000 निकाला, जून 15 को उसने 10,000 निकाला, जुलाई 15 को उसने क्या निकाला, 10,000 निकाला। यानी कि हर महीने के बीच में वो 10,000 निकाल रहा था। ठीक है, तो ठीक है, क्या हो गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, एपी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, एपी। अब देखो एपी कैसे निकालना होता है, अब तो लगा लो दिमाग खुद से, और हर चीज में बताते चलूंगा क्या, अब खुद से दिमाग लगाते हुए चलो। अप्रैल के मिड में हुआ है, अप्रैल के मिड में हुआ है, यानी कि आधा महीना खप गया, आधा महीना तो बचा है, आधा महीना बचा ही नहीं बचा है। तो 0.5, अगर तुम एक महीने को 1 मानते हो तो आधा महीने को 0.5 ही तो मानोगे। अगर एक महीना इज इक्वल्स टू 1, हाफ महीना विल बी इक्वल्स टू 0.5, यानी कि अप्रैल का 0.5 महीना बचा है। और इसके आगे पूरे के पूरे 11 महीने नहीं बचे हैं क्या, इसके आगे देखो, अप्रैल का आधा महीना बचा है, प्लस ये पूरे के पूरे महीने नहीं बचे हैं क्या, पूरे के पूरे 11 महीने बचे हुए हैं, पूरे के पूरे 11 महीने बचे हुए हैं। तो ये कितना हो गया, 11.5। अब लास्ट ड्राइंग कब हुआ, लास्ट ड्राइंग कब हुआ, मार्च में। कब हुआ, मार्च। मार्च के भी कहां में, मिड में, तो मार्च का भी तो आधा महीना बचा है,
साल थोड़ा ना खत्म हुआ है, आधा महीना बचा ही नहीं बचा है, तो क्या करूं 0.5 लगाऊं नहीं लगाऊं, 0.5 लगाएंगे। तो यहां में लिखो भैया 11.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 12/2, तो ये कितना आ जाएगा इसका मतलब 6/12। अब तुम्हारे हाथों में हुई खुजली, क्यों भी खुजली, क्योंकि 6 से 12 कट रहा है, 6 से 12 क्या हो रहा है, कट रहा है, लेकिन मत काटना, लेकिन बिल्कुल भी मत काटना। क्यों नहीं काटना, देखो भैया रीजन, अगर मैं यहाँ पे 6/12 बैठाता हूं, अगर मैं यहाँ 6/12 बैठाता हूं, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान बनेगा नहीं बनेगा, देखो तुम लोग सीधे 12 से 12 काट पाओगे, नहीं काट पाओगे। अगर तुम लोग इसको काट लेते तुम लोग आंसर क्या लिखते हैं 1/2, क्या लिखते हैं यहाँ पे 1/2, और इसके बाद फिर तुम लोग यहाँ में भी कितना बैठाते 1/2, फिर 2 को तुम लोग 12 से काटते तो 6 बच जाता ना, यहाँ पे 6 बच जाता, फिर 6 से इंटू भी करना पड़ता, तो तुम्हारे लिए क्या पड़ रहा है, लेंदी पड़ रहा है ना, तो मत काटो ना, क्यों कर रहे हो जबर जबरदस्ती। यहाँ पे रखो 6/12, यहाँ पे रखो 6/12, 6/12, 6/12, 12 से 12 सीधे काटो और आगे को बढ़ते जाओ, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा कब, अगर तुम्हारा क्या हो इन द मिड। अब ध्यान रखो, अगर इन द मिड होगा ना, दिमाग में बैठा लो, हमेशा 6/12 ही आता है। कोई भी केस हम लोग डिस्कस कर ले, कोई भी केस उठा के तुम लोग देख लो, अगर इन द मिड ऑफ एवरी मंथ है तो उस केस में तुम लोग क्या लेके चलोगे, हमेशा 6/12, आंख बंद करके। वैसे क्या आंख बंद करे, पहले वाले का 6.5 था, दूसरे वाले का 5.5 था, ये तीसरे वाले का कितना आ गया 6/12 आ गया, क्या है वैसे याद हो गया। अगर बाई चांस तुम लोग दिमाग से तुम्हारा निकल गया है, फिर ये अप्लाई कर लेना, ठीक है, अदरवाइज याद रहता है भाई, बच्चा क्वेश्चन इतने बार कर लेता है, उसको पता रहता है कि इन द बिगिनिंग में हमेशा 6.5 ही आना था, एट द एंड में 5.5 ही आना था, और इन द मिड में हमेशा कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। क्या तक ठीक है। अब देखो एक और टाइप का केस, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 4 में। अब किस में आ गया हम लोग, केस नंबर 4 में। अभी तक हम लोग क्या चल रहे थे, एवरी मंथ चल रहे थे ना, अब आएगा थोड़ा सा चेंज। अब ये एवरी मंथ ना होकर क्या होगा, एवरी क्वार्टर। ये क्या होगा, एवरी क्वार्टर। अब ये क्या होगा तुम्हारा एवरी क्वार्टर। अब ये एवरी क्वार्टर में क्या होता होगा, ये देख लो, क्वार्टर का मतलब क्या है। तुमको क्यों लग रहा है कि मैंने ये अलग अलग से ऐसे जोड़ी क्यों बना रखे हैं, क्योंकि हमारे पूरे जितने भी साल होते हैं, हमारे जितने भी साल होते हैं, अगर तुम उसको क्वार्टर में डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4। पहला क्वार्टर ये रहा तुम्हारा अप्रैल मई जून का, दूसरा ये रहा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा ये रहा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा ये रहा कौन सा है, ये जनवरी फरवरी एंड मार्च। ये बन गए तुम्हारे 4 क्वार्टर। अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है केस नंबर 4 को कैसे पहचानोगे, कि राम 10,000 का ड्राइंग्स करता है एवरी क्वार्टर। अगर ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, कि राम इज ड्रॉइंग ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इन द स्पेलिंग नहीं आता है, समझना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है, जरा बताना तो, जरा रब्दा दिमाग लगाओ तो जरा। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कब हो रहा होगा, अप्रैल। दूसरा क्वार्टर ये इसकी शुरुआत कहां हो रही है, जुलाई में। तीसरा क्वार्टर ये इसकी शुरुआत कहां हो रही है, अक्टूबर में। चौथा क्वार्टर ये इसकी शुरुआत कहां हो रही है, जनवरी में शुरुआत हो रही है। लगाओ तो दिमाग, साल में कितने बार ड्राइंग हुआ होगा, इसका मतलब 4 बार, 12 बार थोड़ा ना हुआ है। इन द एवरी मंथ होता तो फिर इसका मतलब क्या है, हर महीने, यानी कि 12 बार ड्राइंग कर रहे हो। अब क्वेश्चन बदल गया, अब वो कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर तो 4 ही क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर के शुरुआत में वो 10,000 रुपया निकाल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने जो ये इंटू 12 लिखा था, अब इसको मैं घटाकर मतलब हटाकर क्या लिखूंगा यहाँ पे 4, क्योंकि तुमने 4 ही बार ड्राइंग किया है। एवरी क्वार्टर 4 ही क्वार्टर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कहा है ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, अप्रैल 1 को। कब हुआ होगा, अप्रैल 1, क्योंकि पहला क्वार्टर कौन सा है, ये वाला, और इस क्वार्टर की शुरुआत कहां से होती है, अप्रैल से, और अप्रैल के भी शुरुआत में। तो 1 अप्रैल से पूरा जाएंगे, कितना महीने बचे भैया, 12। 11 कैसे बचेगा, अप्रैल के 1 को हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग है अभी तो, अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई है, पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं अभी तो। अप्रैल का महीने को खपा मत देना तुम लोग कहीं, ठीक है। प्लस
फिर क्या लिखा था, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथा यहाँ हुआ होगा ना, जनवरी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इस क्वार्टर की शुरुआत कहाँ हो रही है, जनवरी से। जनवरी की भी बिगिनिंग यानी कि 1 जनवरी को कब हुआ होगा, आखिरी वाला 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी का कितना महीना बचा, 3 महीने। कितने बच गए तुम्हारे, 3, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने बचे तुम्हारे, 3 महीने बचे। तो अब मैं 12 + 3 करूंगा तो कितना आ गया हमारा, 15। कितना आ गया, 15। तो 12 डिवाइडेड बाय 15 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7.5। यानी कि तुम्हारा एपी चेंज होकर कितना आ गया अब यहाँ पे, 7.5 अपॉन में 12। 7.5 अपॉन में कितना हो गया तुम्हारे पास, 12 हो गया। क्या यहाँ तक ठीक है, यहां तक इसको नहीं आया समझ में। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ही तो कह रहा है वो, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, 4 क्वार्टर है, 4 बार ड्राइंग्स हुआ होगा और हर क्वार्टर के शुरुआत में हुआ है। हर क्वार्टर का शुरुआत कब है, अप्रैल में है, जुलाई में है, अक्टूबर में, और कब है, जनवरी में। शुरुआत का मतलब होगा 1 तारीख। कितना होगा, 1 तारीख। अगर क्वेश्चन बदल लो तो, अगर मैं इसको ये कह दूं तो एट द एंड, अगर क्या हो जाएगी, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हर क्वार्टर का एंड कहां हो रहा है, दिमाग लगाओ ना, एंड कहां हो रहा है, यहां, यहां, यहां और यहां, एंड यही तो है। और क्वार्टर का एंड का क्या मतलब होगा, महीने के भी आखिर में, यानी कि जून के आखिर में पहला, सितंबर के आखिर में दूसरा, दिसंबर के आखिरी में तीसरा, मार्च के आखिरी में चौथा। ठीक हो गया। अब तुम लोग खुद ही दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं तुमसे ये कह दूं जून के आखिर में तुमने पहला किया है तो कितने महीने बच रहे हैं, जून का आखिर का मतलब क्या है, अप्रैल मई जून, 3 महीने खत्म, जून के भी आखिर में है ना, जून महीना भी खत्म। तो कितने महीने बचे यहाँ पे, 9। कितने महीने बचे अब तुम्हारे, 9। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, आखिरी क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि मार्च 31 को। मार्च 31 को हो रहा है तो कितना समय बच रहा है, अब बताओ, ये कोई बोलने वाली बात हुई। मार्च 31 में तो साल ही खत्म हो जा रहा है, उसके बाद कोई समय नहीं बच रहा। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 + 0, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया तुम्हारा 4.5। तो यहाँ पे तुम्हारा एपी चेंज होगी, कितना हो जाएगा 4.5। तो हर एक केस का हम लोग सेपरेटली एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को तुम लोग कहीं कॉपी में मालूम चल रहा है, एक ही बार लिख के सोच रहे हो कि हो गया, नहीं, तुम लोग केस लिखोगे और हर केस के नीचे तुम्हारा ये दोबारा से आ रहा होगा और हर एक में तुम्हारा एपी चेंज होते जाएगा। हर एक में तुम्हारा एपी क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। भले हम लोग एग्जांपल क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, लेकिन हर बार तुम लोग केस लिखोगे और केस के नीचे वो जिससे रिलेटेड है वो उसके बारे में लिखोगे। क्या यहाँ तक ठीक है। अब आओ जरा इसके एक प्यारा आसा एक और चीज आ जाता है हमारा, और वो है अगर उसने ड्रॉइंग्स किया है इन द मिड, किसमें आ गया, अगर वो इन द मिड ऑफ, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के मिड में हो जाए तो पहले तो पहचानो मिड कहाँ है, हर क्वार्टर का मिड कहाँ है, मई, अगस्त, नवंबर एंड फरवरी, ये मिड हो गया। अब मिड में भी एकदम मिड में जाओ, बीच में आओ, कहां में आओगे तुम लोग, मई के 15 में, मई 15। तो मई 15 का मतलब क्या हुआ कि मई का 0.5 महीना बचा है, मई भी तो आधा ही गुजरा है अभी, मई का भी तो आधा महीना बचा है। तो मई का आधा महीना और उसके बाद कितने महीने बचे हैं ये पूरे के पूरे 10, कितने महीने हैं पूरे के पूरे 10, मई का आधा महीना प्लस 10 महीने, कितने महीने 10 महीने। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, फरवरी के मिड में, तो फरवरी का आधा महीना, फरवरी का आधा महीना बचा है और मार्च महीना भी तो बचा है, मार्च महीना भी तो बचा है तुम्हारा, मार्च का पूरा 1 महीना बचा हुआ है। तो कुल मिला के कितना हो गया ये 10, 11 और 0.5 कितना हो गया 12, कितना हो गया तुम्हारा, तो ये पूरा कितना आ रहा है 12। तो ये पूरा लिखना है यहाँ पे 0.5, 10, 0.5 और 1 पूरा यहाँ में लिखे, कितना आएगा तुम्हारा 12। और ये इसका मतलब ये कितना आ रहा होगा तुम्हारा 6, कितना आ रहा होगा 6। देखो मिड में फिर से 6 आया नहीं आया, तुमको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जब भी मिड आएगा हमेशा दिमाग लगा लेना कि तुम्हारा आंसर कितना आता है, हमेशा 6 ही आता है। कितना आता है तुम्हारा यहाँ पे हमेशा आंसर
6 ही आता है। तो ये है तुम्हारा डिफरेंट केसेस इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ एंड एवरी क्वार्टर वाले। इसके अलावा भी कुछ ड्राइंग्स के एक दो केसेस और बनता है, लेकिन अभी मैं इसके साथ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने इसका अभी बता दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम से घोष-पॉष हो जाएगा। तो 3 केसेस एवरी मंथ वाले और 3 केसेस किसके, तुम्हारे एवरी क्वार्टर वाले। ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, एकदम से तैयार होना चाहिए। क्या यहां तक ठीक है? बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।